हाँ, okay. So here we just share our topic of chapter 8, which is spreadsheet to calci. Okay, and what is the learning objective here? This is the sort the data, learn to work with mathematical formula, use simple statistical functions, sum, average, max, mean, understand and analyze data using charts, learn to edit, format and print a worksheet. ओके, तो इतनी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हम लोगों को सीखनी है। इसमें पहला पोर्शन जो है वो है सॉर्ट द डेटा। ठीक है, डेटा को शॉर्ट करना है। ठीक, तो यहाँ पे अब चलते हैं थोड़ा टॉपिक पे। यहाँ देखिए, ये सॉर्टिंग है। ओके, सॉर्टिंग मीन्स व्हाट? सॉर्टिंग मीन्स कि आप जब कुछ लिखते हो तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो। ओके, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो सॉर्टिंग होगी। ठीक है, तो ये सॉर्टिंग जो है, इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो सेट हो जाते हैं। ठीक, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है इसको हम लोग को यहाँ सेट करना होता है। ओके, तो मैं साथ में कैल्सी भी ओपन करता हूँ और आप देखोगे कि किस तरह से इस पर काम होता है। ठीक, तो हम सर्च ऑप्शन में गए, वहाँ कैल्सी ओपन किया और देखिए हमारे सामने अभी कैल्सी खुल करके आ जाए। इसमें हम लोग कुछ नेम एंटर करेंगे और फिर उसको सॉर्ट करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से चीज़ों को ये शो ऑफ करता है। ओके, ऑल ऑफ यू नो अबाउट कैल्सी। ठीक, यहाँ पे हम लोग नेम लिखना चालू करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं निमेश। ओके, दिव्यांका। ओके, अंश, जुबीन, हरप्रीत, संतोष, विवेक, पवन, प्रवीण। ओके, और जय, नवीन। ठीक है, सो दीज आर द नेम्स। ये नेम है और आप देख रहे होगे कि ये बिल्कुल भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमको बनाना है। तो कैसे बनाना है? इनको हम सेलेक्ट करेंगे। तो अगर माउस कर्सर के थ्रू यूज़ कर रहे हो तो आप ऐसे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करते चले जाओगे तो ये सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप कीबोर्ड से कर रहे हो तो शिफ्ट के साथ एरो की का प्रयोग करोगे और वो जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, नाउ सी हियर, ये आपके पास दो ऑप्शन है। सॉर्टिंग जो है असेंडिंग ऑर्डर में है और सॉर्टिंग जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक, तो हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो A to Z जाता है। पहले A वाले नाम आएंगे, फिर B वाले, फिर C वाले, फिर D वाले, ऐसा करते हुए Z वाले। ओके, क्लिक किया और देखिए ये फर्स्ट वैल्यू को छोड़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले को ये छोड़ते हैं। मैं ऐसे कर लेता हूँ अब इस समय सेलेक्ट करके और उसके बाद फिर इनको सेट करता हूँ। तो ये अब आप देख रहे होगे कि ये कम्प्लीटली जो है वो यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। आप देखो अंश यानी अल्फ़ाबेटिकल ए जो है वो पहले आ गया। अल्फ़ाबेटिकल ए जो है वो आप देखोगे यहाँ पे पहले आ गया है। ठीक है, और फिर डी आ गया। बी वाले नाम नहीं थे, सी वाले नाम नहीं थे, तो डी आ गया। फिर ए बी सी डी के बाद ई एफ जी एच नहीं था तो एच आ गया यहाँ पे। फिर जे आ गया, फिर एन एन, फिर पी वाले आ गए, फिर एस आ गया, फिर वी आ गया, फिर जेड आ गया। तो ये हो गए असेंडिंग ऑर्डर। ओके, अगर हमको इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होता तो फिर वही जेड टू ए क्लिक करते और देखिए आपका नेम जो है वो वापस से यहाँ पे सेट हो जाता है। ठीक है, ये इस बार फिर से इंसर्ट रो कर लेते हैं और अब जो है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और जेड टू ए लेके जाएंगे। आप देखो जुबिन जो है वो एकदम ऊपर आ गए, जेड वाले ऊपर, फिर वी, फिर एस, फिर पी और ए वाले सबसे नीचे आ गए। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं सॉर्टिंग। ओके,
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सॉर्टिंग किस तरह से करनी है। इसी तरह से यस सर। हाँ, इसी तरह से यहाँ पे हम लोग कोई नेम रखना चालू करेंगे। यहाँ पे कोई नंबर रखना चालू करते हैं, ठीक है। देखिए, देखते रहिए आप लोग। ठीक, ये इस तरह से हमारा चल रहा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट करते जाएंगे। तो नंबर्स हमारे इतने आ गए, अब इनको हमको सॉर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, अब नंबर की सॉर्टिंग ऐसे करेंगे, क्लिक करके A to Z। देखिए 1 ऊपर आ गया, 12 आ गया, 34, 45, 67, 84, 89, 100, 534, 567, 654, ये सारी की सारी चीज़ें देखिए इस तरह से सेट हो गई। तो ये सॉर्टिंग हो गई असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें तो इस पर बस क्लिक करना है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगी, फिर उस तरह से छोटी 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 इस तरह से नीचे की ओर आना चालू हो जाएगी। ठीक, तो ये नंबर्स के लिए हो गया और ये अल्फ़ाबेट्स के लिए हो गया। ठीक है, तो ये सॉर्टिंग कॉन्सेप्ट था जो कि आपके टॉपिक में दिया हुआ है। ठीक है, नाउ वापस से हम लोग चलते हैं, टॉपिक को देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप लोगों ने असेंडिंग डिसेंडिंग देख लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं? नो सर। ओके, ठीक है, नो सर। गुड। अब हम लोग वापस चलते हैं नीचे के लिए, ठीक ना, जो नेक्स्ट टॉपिक होगी उसके लिए चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है अरेंज द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नेम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये आप लोग करके दिखाना हमको, ओके। फोटो आप लोग भेजना, डिसेंडिंग ऑर्डर में भेजना है। और सबके सब जो है वो यहाँ पे ए वाले अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर करोगे कैसे? ठीक है, तो जब पहला लेटर ए दिखता है, सबके सब में ए दिख रहा है, तो हम लोग डिसेंडिंग कैसे सेट करेंगे? तो जो सेकंड लेटर है उसके हिसाब से सेकंड करेंगे। तो सेकंड लेटर में देख लो, यहाँ पे आर दिख रहा है, यहाँ पे ए दिख रहा है, यहाँ ए दिख रहा है। जिसमें सेकंड लेटर में बराबर लेटर दिख रहे हैं ए, तो उसके थर्ड लेटर से डिसेंडिंग करेंगे। ठीक, तो इस तरह से चलता है। तो इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर अगर आप सेट करोगे तो इसमें सबसे ऊपर कौन से नाम जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि सेकंड लेटर में सबसे बाद वाला लेटर कौन सा आ रहा है। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक एम है, उसके बाद यहाँ पे एन भी है। एन जो है वो एम के बाद आता है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में एन वाले और ऊपर जाएंगे, ठीक ना। और यहाँ ए एन आई चल रहा है, यहाँ ए एन ए चल रहा है, ठीक। यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है, तो दो जगह एन चल रहा है। तो हम लोग इसके थर्ड लेटर से देखेंगे, तो यहाँ आई चल रहा है, यहाँ ए चल रहा है। डिसेंडिंग मतलब होता है बाद वाला फर्स्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ बाद वाले में आई चल रहा है ना, यहाँ ए जो है वो पहला अल्फ़ाबेट होता है, जबकि आई बाद में आता है। तो इसलिए अनिरुद्ध जो है वो एकदम ऊपर चला जाएगा, MNOPQR। अरे वाह, आर तो और पीछे आ रहा है, ठीक। तो आर वाले लेटर और पहले चलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो अर्जुन है, अर्पण है और आराध्या है, ठीक है। अर्पण, अर्जुन और आराध्या, ये तीनों ऊपर जाएंगे और इसमें अर्पण सबसे पहले जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, इन सबसे मिला करके जो सबसे बाद वाले होंगे उन्हीं को सबसे फर्स्ट हमको भेजना होगा, ओके। इसके बाद तो ये वाला काम आप करके दिखाना हमको, ठीक है। वहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, इसको इजली जो है वो करके दिखाइएगा कि किस तरह से आप इसको करोगे। देखो यहाँ पे ये वाले सिंबल्स पे हम लोगों ने काम किया था अभी कैल्सी में, है ना। ये A to Z है और Z to A है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इस तरह से सेट किए जाते हैं, ठीक। तो आप ये काम कर सकते हो ईजिली। देखिए यहाँ क्या लिखा है, कैल्सी सॉफ्टवेयर हैज़ अ फीचर दैट अलाउज यू टू क्रिएट फार्मूलाज एंड यूज इनबिल्ट फंक्शंस। अ फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन विच कैलकुलेट्स द वैल्यू ऑफ अ सेल, ठीक। तो यहाँ पे देखिए वैल्यूज दिखा रहा है कि जो आप नंबर दे सकते हो वो ये नंबर्स हो सकते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं वो इस तरह के हो सकते हैं, जो सेल एड्रेस होता है वो ये ऐसा हो सकता है, और फंक्शन इस तरह के दिखते हैं, ठीक। तो अभी हम दिखाएंगे कि किस तरह से हम लोगों को फॉर्मूला सेट करना होता है, ओके। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि फॉर्मूला अगर सेट करना है तो इक्वल सिंबल को पहले यूज करना होगा, ठीक है। तो देखो
यहाँ पे हम करके दिखाते हैं कि किस तरह से काम करना है। अब जैसे सपोज करो कि ये स्टार्ट के 3 लेटर हैं, इनको हमको ऐड करना है, तीनों नंबर जो हैं वो हमको ऐड करने हैं, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। ये सिंबल लगाना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि इक्वल सिंबल लगाने पे फॉर्मूला जो है वो काम करना चालू करता है, ठीक है। अब इक्वल टू लगाने के बाद हम इस वाले नंबर पे क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ गया, C1। C1 कैसे आ गया, ये देखो C लिखा है यहाँ पे, और इसके इधर आ जाओ तो यहाँ पे देखो 1 लिखा हुआ है, ठीक। तो इस सेल का एड्रेस C1 हो गया। C1 को प्लस करते हैं किसके साथ, C2 के साथ, ओके। और फिर प्लस करते हैं किसके साथ, C3 के साथ, ठीक है। तो ये हो गया। अब एंटर कर लो। देखो ये 654, 561 एंड 534 ऐड करोगे तो तुम्हारे पास यही वैल्यू आएगी, ठीक। अगर अब जो वैल्यू आ रही है बेटा, जिसकी माइक ओपन है वो उसको बंद कर लो, जिसका माइक ओपन है वो बंद कर लो, ठीक है। किरण, किरण कौन है, किरण ये कौन है भाई, चलो हम ही को बंद करना पड़ा। आप लोगों को वॉइस आ रही है, यस सर। स्क्रीन दिख रहा है, फिर ये खोल दिया। ओके, यहाँ पे देखो 1755 ये आपका रिजल्ट आ गया। अब हम इससे कुछ माइनस करके देखते हैं, ठीक ना। तो हम यहाँ पे इक्वल टू दोबारा लगाएंगे। यहाँ देखो E2 है, E2 हमने E2 ओपन कर लिया, ठीक है। माइनस कर लेते हैं इसके साथ, माइनस किसको करते हैं, 100 को, ठीक है। तो 100 पे क्लिक करेंगे तो ये C4 मिल जाएगा। देखो सेल एड्रेस पर दिख रहा है, C इधर से 4 इधर से, ठीक है। तो E2 माइनस C4 ये तुमको मिल गया। इसको एंटर कर लो। देखो 1755 में से 100 माइनस हुआ तो 1655 आ गया, ठीक है। सही है ये। इस हिसाब से डायरेक्ट भी आप काम कर सकते हो। इक्वल टू 2 इंटू 2, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए इस सिंबल का यूज किया जाता है, ओके। इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई के लिए ये स्टार सिंबल करते हैं, ठीक है। फिर 2 करते हैं, एंटर कर दो, देखो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से। अरे ये किरण कौन है जी, ठीक है। तो ये देखो 4 यहाँ पे आपका जो है वो हो गया। अब इस तरह से कैलकुलेशन जो है वो आप कर सकते हो अलग अलग तरीके की, ठीक। तो हम लोग और देख लेते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। अभी हमने आपको प्लस करके दिखाया, माइनस करके दिखाया, मल्टीप्लाई करके दिखाया, ठीक। इसी तरह से आप यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हो और एक्सपोनेंशियल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी हम डिवाइड और एक्सपोनेंशियल करके दिखाते हैं आपको, ठीक। तो डिवाइड करना है तो किसको किससे करना है, तो हम इक्वल टू कर लेते हैं और 10 को डिवाइड करते हैं किससे, 2 से, ठीक है। रिजल्ट क्या आएगा, 5, ओके। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल यूज करते हैं, इक्वल टू 10 एक्सपोनेंट बाई 2। एक्सपोनेंट का मतलब आप जानते हो, नो सर। अच्छा नो सर। देखो इसका रिजल्ट क्या आता है, 100। कैसे, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था, हम लोगों ने लिखा था इक्वल टू 10 एक्सपोनेंटेड बाई 2, ठीक ना। एक्सपोनेंशियल मतलब होता है पावर, ठीक। पावर जानते होगे, स्क्वायर, यस सर। हाँ। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने स्क्वायर यूज किया है, ठीक है। 10 के पावर 2, ठीक। तो 10 के पावर 2 करेंगे तो 10 10 जा हो जाएगा, ओके।
इसी तरह से 10 के पावर 3 कर देंगे तो 10 का क्यूब निकलेगा, 10 के पावर मतलब 10 10 जा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें 10 जा और होगा, तो यहाँ पे देखो रिजल्ट आएगा 1000। ओके, तो ये जो होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो एक्सपोनेंट होती है और इस तरह से होता है। ये पिंकू पॉल पाल कौन है भाई? ऑफ रखो, अपना म्यूट करो। ठीक है, चलो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, तो फंक्शंस जो है वो हम लोगों ने फॉर्मूले देखे कि अलग अलग तरह के फॉर्मूले जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं, और इस तरह से ये सिंबल्स आपके सामने दिखे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और एक्सपोनेंशियल जो है वो हम लोगों ने यूज़ किया। ठीक, इस तरह से आप ऐसे भी लिख सकते हो इक्वल टू 4 + 9 - 1। ठीक, तो ऐसा भी आपका काम हो सकता है। आप चाहो ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, आप चाहो तो सेल एड्रेस के थ्रू लिख सकते हो, हम लोगों ने सेल एड्रेस का भी यूज किया था। ठीक ना, तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये आपके सामने हैंड्स ऑन में दिखा रहा है कि ऐड A3 एंड D3 इन G1, यानी G1 वाली सेल में A3 और D3 को ऐड करना है। तो अगर हम इसको ये दिखाएं, देखो क्या बोल रहा है, एंड A3। ठीक ना, अब ये नंबर्स हम हटा देते हैं, सॉरी अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो हटा देते हैं, नेम हटा देते हैं। ठीक ना, A3 में बोल रहा है कि A3 को किसके साथ जोड़ना है, D3 के साथ जोड़ना है। ठीक है, D3 के साथ जोड़ना है, तो ये जोड़ते हैं, और जोड़ना किस में है, G1 में। ठीक है, तो G1 ये यहाँ पे है। ठीक, तो इक्वल टू A3। ठीक, ये A3 वाला कॉलम कहाँ पे, यहाँ पे, तो A3 मिल गया हमको, प्लस D3। D3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो D3 में हमको वैल्यू मिल रही है। ठीक, और बोला था इन G1, तो G1 वाला सेल ये है G, ये 1। ठीक है, तो G1 जो है वो यहाँ पे आ गया। एंटर करते हैं, देखो 70 आ गया यहाँ पे, 35 यहाँ पे भी था, 35 यहाँ पे भी था, ऐड कर लो, देखो 70 आता है कि नहीं। ठीक, तो ये वाला हैंड्स ऑन का काम हो गया। ठीक है, और देख लो A3 D3 वाला काम हमने कर लिया। फिर बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट कर लो B2 फ्रॉम C2 इन G2। ठीक ना, अब B2 और C2 की वैल्यू जो है वो G2 में हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करनी है। ठीक, तो हम लोग वापस जाते हैं, B2 कहाँ पे, यहाँ पे, इसमें कोई वैल्यू रख लेते हैं 70। ठीक, B2 के साथ क्या था, D2 है ना, तो D2 जो है इसमें हम लोग वैल्यू रख लेते हैं 35, और इसको कहाँ पे डिवाइड करना है, सॉरी माइनस करना है, या हाँ C2 था। यस सर। अच्छा चलो, B2 और C2 यहाँ पे ना, तो C2 में बड़ी वैल्यू है तो हम C2 को पहले रखेंगे। ओके, और B2 छोटी वैल्यू है तो इसको बाद में रखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल टू C2 - B2। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब देखो एंटर कर लिया। अब देखो 567 में से 70 माइनस करोगे तो 497 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेना। ओके, तो इस तरह से हैंड्स ऑन में आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट टास्क जो है वो आपको मिल रहा है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया आपको, मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम द सम ऑफ C4 एंड C5। तो C4 और C5 को पहले जोड़ लेना है, फिर उसमें से 10 घटाना है। ठीक, इस वाले को करके देखते हैं ना, C4 C5 में जो वैल्यू उसको जोड़ना है और उसमें से 10 घटाना है। ठीक, तो हम कैसे यहाँ पे काम करेंगे, पहले C4 C5 को जो है वो देखते हैं। तो C4 कहाँ पे है, यहाँ पे, ये 100, और C5 कहाँ पे, ये है 89। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ना है और 10 घटा देना है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू C4 + C5 - 10। ठीक है, एंटर, देखो 179 आएगा। 100 और 89 जुड़ेगा तो 189 हो जाएगा, उसमें से 10 माइनस होगा तो 179 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से भी आपका फंक्शन जो है वो यहाँ पे करेगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है ऑपरेटर, यहाँ पे कौन सी चीज़ पहले काम करती है फिर कौन सी चीज़ बाद में काम करती है वो यहाँ पे दिखाता है। ठीक, अब यहाँ पे पहले क्या दिखा रहा है, ब्रैकेट। ये सबसे पहले, जैसे मैथ में आप लोग सॉल्व करते हो ना मैथ वाले फॉर्मूले, तो उसमें आता है ना कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर
मल्टीप्लाई को फिर डिवाइड को इस तरह से करके, ठीक ना। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे आ गई है। ओके, इसके बाद ये ब्रैकेट है, एक्सपोनेंशियल है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, ठीक। तो इसको करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक। जैसे हमने लिखा इक्वल टू 100 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाई 2। बताओ इसमें पहले क्या सॉल्व होगा, 100 प्लस 40 पहले सॉल्व होगा या 40 मल्टीप्लाई बाई 2 पहले सॉल्व होगा? 40 multiplied by 2. हाँ, 40 मल्टीप्लाई बाई 2 पहले सॉल्व होगा, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे अब देखो इस यहाँ पे जो आपको मिला हुआ था इसमें देखो मल्टीप्लाई पहले है प्लस बाद में है, ठीक। तो इस वजह से प्लस बाद में सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगा। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको ना। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसी में हम लोगों को काम करना है। अब देखो इसी चीज़ को थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे लगा देते हैं ब्रैकेट। अब बताओ पहले कौन सॉल्व होगा? अब मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगा या ब्रैकेट? हाँ, अब ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है। और उसके बाद मल्टीप्लाई आएगा, तो यहाँ पे 140 पहले होगा और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 280 आ रहा है, ठीक। तो ये वाली चीज़ जो है यही हमको देखनी थी। तो ब्रैकेट है, फिर एक्सपोनेंशियल है। अब जैसे यहाँ पे दे देते हैं 10 एक्सपोनेंट बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसमें कौन पहले सॉल्व होगा? इसमें पहले एक्सपोनेंट सॉल्व होंगे, ठीक ना। एक्सपोनेंट मतलब वही पावर है ना। तो 10 के पावर 2 पहले सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखिए 200। कैसे? क्योंकि पहले हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने पहले किया था 100 पावर बाई 2। तो 100 पावर बाई 2 होगा तो 100 आ जाएगा यहाँ से, सॉरी 10 पावर बाई 2 हो जाएगा तो 100 आ जाएगा, ठीक। और 100 आने के बाद फिर यहाँ पे जो मल्टीप्लाई वाला सिंबल है वो उसके बाद सॉल्व होगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका 200 पूरा का पूरा आ जाएगा। ओके, तो ये तरीका था जिसमें आप लोगों ने फॉर्मुलेशन देखे और इस तरह से इजीली इसको सॉल्व किया, ठीक। तो ये चीज़ समझ में आ गई बेटा। हायरार्की क्लियर हो गई? या हायरार्की में पूछूंगा एग्जाम में, ठीक है, हायरार्की में कौन पहले सॉल्व होता है कौन बाद में सॉल्व होता है। ओके, तो इसको देख लेना। अब देखो, ओके सर। देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं 4 + 5 और एक्सपोनेंट बाई 2। इसका क्या आंसर आएगा? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताओ। 4 + 5 एक्सपोनेंट बाई 2 18। और कोई? और कोई? सर 90। क्या बोले? फिर से बोलो। 81। हाँ 81, ठीक है। कैसे? पहले 5 + 4 होगा तो ये हो जाएगा 9। 9 होने के बाद फिर एक्सपोनेंट बाई 2 होगा और ये स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई तो होता नहीं है ये। तो 9 2 जा करोगे तो 18 आएगा। तो हमको 9 2 जा नहीं करना है, स्क्वायर करना है, ठीक ना। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 9 जा हो जाएगा, ठीक है। तो 81 आएगा यहाँ से। ओके, जो 18 बोल रहा था उसका आंसर यहाँ पे देखो, 4 + 5 9 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 18 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 81, यहाँ से 18। ओके, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या आने वाला है। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट में भी एक्सपोनेंट पहले सॉल्व होगा। तो 5 5 जा 25, ठीक है। अभी 25 + 1 क्या हो जाएगा? 26, और 26 - 8 करोगे तो कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ। 18, ठीक है। 18 यहाँ से आ गया, प्लस 12 डिवाइड बाई 4। अब डिवाइड बाई पहले सॉल्व होगा तो 12 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा तो कितना आएगा? 3, ठीक। 18 + 3 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 21। तो 21 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व करके और इसका आंसर करके हमको दिखाना, ठीक ना। हैंड्स ऑन इसको कंप्लीट करिएगा आप लोग, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है एंटर द मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स फॉर 15 स्टूडेंट्स एज गिवन बिलो
एंड फाइंड देयर टोटल, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। ठीक ना, तो इसने यहाँ पे ये करके दिखाया है और बोल रहा है कि इसका टोटल करके आपको दिखाना है। ठीक, तो हमको क्या करना है, हम लोग भी यहाँ पे पहुँचते हैं और यहाँ से अपने वाले जो नंबर्स थे इनको डिलीट कर देते हैं। ठीक, डिलीट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे नेम लिखना चालू करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे नेम। ठीक, ओके, तो यहाँ पे हम लोग नेम लिखेंगे। एक बार और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दे रही है। पहले रोल नंबर है, फिर नेम है, फिर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी है। ओके, तो हम लोग भी वही काम करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक ना, रोल नंबर है, नेम है। चलो यहाँ पे वापस से कर देते हैं आर नंबर, फिर यहाँ पे कर देते हैं नेम, फिर यहाँ पे इंग्लिश, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस। सर इंग्लिश। सर पहले हिंदी है फिर इंग्लिश है। अरे हो गया बेटा, उससे क्या मतलब है। ठीक है, सब्जेक्ट है ना, ये चीज़ देखना है। ठीक है, एसएसटी के बाद टोटल कर लेते हैं। ठीक है, और इंग्लिश। इंग्लिश लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ ओके, पे सर। ये हमारा वन है। नेम में हम किसका नाम लिख दें, जल्दी बताओ। अमित। अमित। ओके, अमित। ठीक है, इंग्लिश है, इंग्लिश में इसको हम दे देते हैं अपनी ओर से 56, फिर 67, फिर 78, फिर 89, फिर 98। ओके, ये मार्क्स हमने दे दिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे। हम उसको फॉलो नहीं कर रहे ना, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, ये वाला आप लोग करके देख लेना। ठीक, मार्क्स होने चाहिए, कुछ भी हो उससे क्या मतलब है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो है वो आपको मिल रही है। मेन जो कॉन्सेप्ट है वो फॉर्मूले का है। ठीक, आपको फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे देख के रखना है कि क्या करना है हमको। ठीक ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू। अब देखो दो तरीके हैं इसके टोटल निकालने के। एक तो हम ऐसे लिखें, जब हम लिखेंगे इक्वल टू C2। ठीक है, C2 में पहली वैल्यू है प्लस, फिर D2 प्लस, फिर E2 प्लस F2 प्लस G2। ठीक है, इस तरह से करते हुए हम जब एंटर करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा टोटल में। ठीक है, लेकिन उस तरह से प्लस प्लस लिखना थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं और वापस इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी सेलेक्ट करने के बाद फिर अब हमको क्या करना है, इसमें फॉर्मूला जो है वो रखना था। ठीक, तो हमने कहाँ से कहाँ तक ये काम किया है, तो हमने यहाँ पे देखा कि हम लोगों ने यहाँ C2 से हमारा स्टार्ट हुआ है और G2 तक स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू सम फंक्शन लगाना है, सम ब्रैकेट यूज करना है, सॉरी। ठीक, ब्रैकेट यूज करना है। कहाँ से कहाँ तक जाना है हमको, तो हमको जाना है C2 से सेमीकोलन लगाएंगे और कहाँ तक जाना है हमको, G2 तक जाना है, तो G2 तक। ओके, तो ये क्लियर हो गया। C2 से सेमीकोलन लगा करके G2 तक, यानी C2 से लेकर के G2 तक जितनी वैल्यू आएंगी वो सब इसमें ऐड हो जाएंगी। ठीक, तो ये 154, ये तो गड़बड़ कर दिया, ये तो गड़बड़ हो गई। ठीक ना, क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ इसने दो वैल्यू ही ली, तो यहाँ पे ये तो गड़बड़ हो गया। अब क्या करते हैं, इसको कुछ चेंज करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ कॉलन हमने सेट किया, जैसे ही कॉलन सेट किया आप देखो वैल्यू हमको मिल गई पूरी की पूरी। ठीक ना, यहाँ पे हमको वैल्यू जो है वो देख लो, यहाँ से ले करके यहाँ तक की सारी वैल्यू मिल गई C2 से G2 तक। ठीक, तो ये काम भी हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। ओके, तो सम में हम लोगों ने C2 से G2 तक की वैल्यू सेट कर ली। अब इस तरह से अगर आप यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू देते हो 2 और यहाँ पे एक दूसरा नाम ले लेते हैं ज्ञान और इनको नंबर देना चालू करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने इसको नंबर देना चालू किया। ठीक, इस तरह से नंबर देना चालू किया।
अब देखो क्या होता है, ये फॉर्मूला तो हमने पहले सेट किया था यहाँ से यहाँ तक के लिए। अब ये जो छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है आपको, छोटे से डॉट्स दिख रहे हैं, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे माउस रखोगे, जैसे इस पे माउस रखोगे ये इस तरह से बन जाएगा प्लस साइन, और इसको क्लिक कर दोगे तो ये यहाँ पे फॉर्मूला ऑटो पेस्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटो पेस्ट हो गया। देखो C3 से G3 तक की वैल्यू इसने सेट कर दी। ठीक ना, तो ये तरीका है जिससे आप टोटलिंग निकालना चालू कर दोगे। ओके, तो ये फॉर्मूला था, फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से रखना और तब इजीली आप इसको कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आती जा रही हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, ये देखो आपको मिल गया। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे के लिए चलेंगे। आगे अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसने फिर से कुछ बोला। इसने क्या बोला, बोल रहा है कि यार एवरेज निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकलता है ये आपको मालूम है क्या? यहाँ पे देखो लिख रहा है यूजफुल हैंडल टू कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट एंटर अर्लियर। ठीक है, तो एवरेज मार्क्स जो है वो आपको यहाँ पे निकाल के दिखानी है, और एवरेज मार्क्स कैसे निकलता है ये आपको यहाँ पे कहीं भी बताया तो नहीं। तो क्या करना है एवरेज निकालने के लिए वो आपको समझना होगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे कैसे करना है उसको देखते हैं। ठीक, तो एवरेज निकालना है, हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं एवरेज, AVERAGE। ओके, एवरेज हो गया। एवरेज किसका निकलता है, तो एवरेज ऐसे निकलता है जब हम लोग टोटल जो है वो यहाँ पे टोटल जो होता है यानी सम सबका एडिशन आपने जो किया था उसकी रिजल्ट तो यहाँ पे रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको रखेंगे इक्वल टू और इसको लिख देंगे H2, क्योंकि S2 में इसकी वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, S2 में इसकी वैल्यू जो है वो रखी हुई है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि H2 के साथ डिवाइड बाई लगाना है, और यहाँ पे देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड बाई 5 कर लेंगे और एंटर करेंगे। देखो ये इसका एवरेज निकल के आ गया 77.6। ठीक ना, और इसको पकड़ के खींचना है नीचे। ठीक, तो इसको ऑटोफिल बोलते हैं, और जैसे पकड़ के खींच दिया नीचे देखिए 89.6 इसका अपने से निकल के आ गया। ठीक है, तो ये तरीके हैं जिसमें हम लोग यूज किए थे एवरेज के लिए। ओके, कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना भाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने पहले प्लस वाला सिंबल इस तरह से यूज किया था हम लोगों ने ना, उसके बाद फिर हम लोगों ने सम का फंक्शन लगा लिया जो कि इस तरह से हमको मिल गया। ठीक ना, तो ये वाली चीज हम लोगों ने करके देखी है अभी। ओके, कोई कंफ्यूजन हो तो बताना, मैं फिर से बता दूंगा। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इस वाली लाइन को पढ़ो, इसने क्या बोला है, परसेंटेज या एवरेज ऑफ द 5 सब्जेक्ट इन कॉलम आई। ठीक है, तो परसेंटेज जो है या जो एवरेज होता है वो हमको कैसे निकालना है वो यहाँ पे आ गया। अब देखो आपके सामने यहाँ पे फिर से नंबर इसने रखे हैं, टोटल कैसे निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, इक्वल टू सम फंक्शन लगाएंगे, सम टोटलिंग के लिए होता है। ठीक ना, कहाँ से करना है, तो C2 से करना है, कहाँ तक करना है, G2 तक करना है। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू सम ब्रैकेट में C2 कोलन G2। ठीक है, तो इस तरह से करने पे क्या हो जाएगा कि हमारी वैल्यू जो है वो C2 से G2 तक ही डायरेक्ट चली जाएगी। ये कौन है, आ रहा है जा रहा है। चलो कोई नहीं, ठीक ना, तो यहां से हमको टोटल मिल जाएगा। ये आप कर लोगे ना सब लोग, सब लोग कर लोगे? Yes, sir. ओके, ठीक ना। अभी ये वाला वीडियो ना मैं YouTube पे भी डाल दूंगा, तो आप लोगों में से कोई कंफ्यूजन अगर होगा तो उसको फिर से एक बार देख लेना। ठीक है, तो टोटल हो गया, और फिर परसेंटेज कैसे होगा, तो जो टोटल होता है उसमें डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो परसेंटेज भी हमको निकल के मिल जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 है, तो एवरेज या परसेंटेज हमको इस तरह से मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग वापस, हाँ बेटा, एक्सपोनेंट मतलब पावर होती है ना, तो पावर को अगर तुमको जोड़ना है
तो पावर जो है वो हम लोग यूज करते हैं। पावर मतलब होता है क्या, आप जब किसी के पावर चढ़ाते हो तो जैसे अब 2 के पावर 2 अगर बोलोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4। अब 2 के पावर 3 अगर चढ़ा दोगे, ठीक है, तो कैसे होगा वो, तो 2 के पावर 3 चढ़ाने का मतलब हो जाता है 2 2 जा 4 2 जा 6, तो वहां पे 6 आती है वैल्यू। इसी तरह से अगर हमको लेना है, पावर चढ़ा करके देखना है, तो हम ऐसे करेंगे इक्वल टू 2 एक्सपोनेंट बाई 3। ठीक है, अरे कौन है भाई, ये कौन है, किरण सिंह। मतलब माइक भी ऑफ नहीं रख पा रहे आप, क्या बताएं। सर और करेंगे तो फिर से ऑन कर देता है। देखो फिर आ गया, कैसा ऐसा ही करता है। तो इसको मैं हटा दूं फिर क्लास यस से। सर, आउट कर दीजिए। यस यस सर। चलो ठीक है, इक्वल टू 2 के पावर एक्सपोनेंट, देखो एक्सपोनेंट यहाँ पे यूज हुआ यानी 2 के पावर 3 हो गया, ठीक ना। 2 2 जा 4 4 2 जा 6, यहाँ देखो रिजल्ट, सॉरी 4 2 जा 6 नहीं करना था ना, 4 4 जा, सॉरी 4 2 जा 8 होता है, 4 2 जा 6 कहाँ से होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया ना। फिर से करते हैं, इक्वल टू 2 2 के पावर 4 करते हैं इस बार, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, ठीक है। तो देखो यहाँ 16 जो है वो आपके सामने आ गया है ना, तो इसको पावर बोलते हैं। पावर में आप जितना नंबर आपका बनता है उसी में आपका नेक्स्ट आगे बढ़ता है, ठीक। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है एक्सपोनेंट का, ओके। ये भाई इसको हम कर रहे हैं रिमूव, ठीक है, वरना ये परेशान करेगा बार बार। यस सर। अब फिर कोई आ रहा है, चलो नेक्स्ट अब हम लोग की टॉपिक जो है वो क्या है, इसको देखते हैं। ये देखो फिर आ रहा है, अब ये है कौन, इसका नाम क्या है, रौनक सिंह। रौनक सिंह। रौनक, रौनक आया कि गया, रौनक अब नहीं बोलेगा, ऐसा भी अपना माइक ऑन करके फिर चिल्लाता रहेगा। चलो ठीक बेटा, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे इसने दिया हुआ है, इसको क्या इसने लिखा हुआ है, बोला है टेक अ ग्राफ पेपर एंड मेक अ हिस्टोग्राम टू टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट गिवन इन द अबव मार्कशीट एंड पेस्ट इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, ठीक। यहाँ पे एक हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम का मतलब आप जानते हो, हिस्टोग्राम जैसे आप लोगों ने कभी वो देखा है, मैच देखते हो क्रिकेट, यस सर। क्रिकेट में कभी कभी yes, बीच sir. में आपको देखते हैं तो वो एक ग्राफ बना के दिखाता है कि इंडिया का रैंक कहाँ चल रहा है दूसरे कंट्री के सामने, sir, yes, है ना। तो उस, हाँ उस जैसा ही आपको यहाँ पे बना करके यहाँ पे पेस्ट करना है, ओके। तो ये हाँ ग्राफ एंड चार्ट जो होता है वो चीज जो है वो आपको वहाँ पे यूज करनी होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे दे रहा है कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ओके। ऐसा ही आप लोग देखते होगे जब क्रिकेट देखते हो तो उसमें ऐसा ही कुछ बन करके आता है बीच बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ जो होती है वो यूज़ करनी है ना। कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम लोगों को यूज़ करनी होती है, ठीक। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो होता है ना, इन सबको यूज़ करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए दे रहा है स्टडी द चार्ट्स गिवन अबव द आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है, ऑन हाउ मेनी डेज सेम अमाउंट ऑफ मनी वाज सेव्ड, ठीक। तो आप इसमें देखो तो इसमें दिखेगा कि मनी सेव्ड, देखो ये दिख रहा है, ये जो ग्राफ दिख रहा है इसमें, तो यहाँ पे 50 वाले में दिख रहा है कि 50 वाले में जो है मनी सेव्ड जो है आपके सामने आ रहा है, ओके। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, है ना। तो ऐसी चीज़ जो है वो आप यहाँ पे देख करके फटाफट बता सकते हो कि कौन सी चीज़ें चल रही हैं,
ठीक ना। अब चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं उसको देख लो, यहाँ पे स्टेप्स लिखा हुआ है। बोल रहे हैं चूज एनी वन मेथड, ठीक, ओपन चार्ट विजार्ड, ठीक ना। कहाँ से ओपन करना है, इंसर्ट मेनू में जाना है, चार्ट ऑप्शन मिलेगा, ठीक। यहाँ पे बोल रहा है कि जो चार्ट आपको यूज करना है, ये देखो चार्ट का ऑप्शन मिल रहा है और आप इसको यूज करोगे, ठीक। इसके बाद आप देखो यहाँ पे रेंज का ऑप्शन दिखा रहा है, तो ये सब चीज़ अभी हम करके दिखाते हैं आपको, ओके। कैसे इसको करना होता है ये सब चीज़ें अभी हम आपको करके दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक। तो आप इसको इजिली सेट कर लोगे, जब सेट कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं, हमारे पास तो सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड मौजूद है यहाँ पे, ठीक ना। हाँ बोलो। चलो ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इंसर्ट का ऑप्शन है, यहाँ से हम लोग चार्ट वाले ऑप्शन पे चल रहे हैं, चार्ट वाले ऑप्शन में पहुंचे, ठीक। अब आपके सामने देखो यहाँ पे आ गया चार्ट विजार्ड, ठीक है। आपको कौन सा वाला चार्ट लेना है, यहाँ पे भी देखो कॉलम चार्ट है, कॉलम चार्ट में यहाँ पे 1 2 3 दे रहे हैं। बार चार्ट आपको लगाना है तो यहाँ पे भी 3 ऑप्शन है, पाई चार्ट लगाना है तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एरिया चार्ट लगाना है तो आपके पास 3 ऑप्शन है, लाइन चार्ट, एक्स वाई स्कैटर, बबल चार्ट, नेट चार्ट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन, ठीक। तो आपको जो भी यहाँ पे ऑप्शन अच्छा लग रहा है आप उसको यूज कर सकते हो। तो हम लोग कॉलम चार्ट से चलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को ही लेते हैं, ठीक है। अभी देखो डेटा रेंज जो होता है, तो डेटा रेंज जो ये सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक आपको यूज करना है चार्ट को, ठीक है। तो आप ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना डेटा रेंज का, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक कर लो और उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक के 2 ऑप्शन जो है वो आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये चीज हो गई डेटा सीरीज इन रोज, ये अगर आपको देखना है या कॉलम में देखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो कहाँ से डेटा सीरीज देखनी है, डेटा सीरीज कौन सी है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो डेटा सीरीज आपकी 5 6 7 ये सब चल रहा है, जो नंबर्स आपने पाए थे वहाँ पे वो आपको मिल रहे हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपको मिल गई, ये वाई वैल्यूज यहाँ पे दिख रही है, ठीक। रेंज फॉर नेम, तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है, ठीक ना। तो ये चीज़ जो है वो डेटा सीरीज के लिए। इसके बाद चार्ट एलिमेंट है, टाइटल, तो टाइटल में आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे लिख दो मार्कशीट, ठीक। सब टाइटल, सब टाइटल में आप यहाँ पे कर सकते हो हाफ ईयरली, ये कर लिया, ठीक। एक्स एक्सेस को एक्स ही लिख देते हैं, वाई एक्सेस को वाई लिख देते हैं, ठीक, ये कर लेते हैं। जेड एक्सेस अभी है नहीं क्योंकि 3D होता है तो वहाँ पे जेड एक्सेस आता है, ठीक। लीजेंड जो होता है वो क्या है कि राइट साइड में लीजेंड दिखना है कि लेफ्ट में दिखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद आपको इसको फिनिश करना है, फिनिश कर दोगे तो देखो ये आपके सामने बन करके आ गया, ठीक। और ये नंबर जो है वो इस तरह से आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ये इसी तरह से आपका चार्ट जो बन करके आ जाता है, और इसके बाद फिर अब इसको जहाँ रखना चाहो आप इसको रख सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, हमने यहाँ पे इसको रख लिया, ठीक। देखो ये नंबर्स थे, नंबर्स के हिसाब से यहाँ पे आपके सामने चार्ट आकर के सेट हो गए, ठीक है। तो ये तरीके हैं जिसमें आप लोग चार्ट को सेट कर लोगे, ठीक। वापस से एक बार और दिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन में हम लोग गए थे, यहाँ पे हम लोग कहाँ चले गए थे, चार्ट वाले ऑप्शन में, कहाँ दिख रहा है, ये चार्ट, ठीक है। कॉलम चार्ट लिया था, इस बार 3D लुक ले लेते हैं, ठीक। 3D लुक हमको इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। डेटा रेंज है, डेटा रेंज हमको कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो हम यहाँ से लेंगे, इसको उठा करके तीनों कॉलम सेट कर लिया जाएगा, इस तरह से सेट कर लेते हैं। डेटा सीरीज से कोई टेंशन नहीं है, ये सही चल रहा है हमारा, ठीक है। चार्ट एलिमेंट में वही है, टाइटल अगर आपको लिखना है तो टाइटल आप लिख दो, ठीक। वापस से मार्कशीट कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे हाफ ईयरली कर लेते हैं, हाफ ईयरली, ये चीज़ हो गई। एक्स एक्सिस एक्स पे है, वाई है, ठीक है। अब देखो 3D लुक लिया तो जेड एक्सेस भी आ गया, तो उसको जेड कर लेते हैं, ठीक। ये चीज़ हो गया। इसके बाद हमको क्या करना है, इसको फिनिश कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा ऑप्शन में आ गया। अब देखो मार्कशीट आपके सामने है, अमित के लिए ये आपका वैल्यू है, ज्ञान के लिए ये आपकी वैल्यू है,
इंग्लिश देखो, इंग्लिश ब्लू कलर में है, तो अमित जो है वो कितना पाया है, 50 के नियर अबाउट पाया है। ज्ञान जो है वो 50 से थोड़ा सा ऊपर पाया हुआ है। हिंदी की बात कर लो तो हिंदी जो है वो ऑरेंज कलर में, तो हिंदी में ये नंबर है, ये नंबर है। ठीक, जो सबसे ज़्यादा आ रहा है वो किस में आ रहा है, टोटल में आ रहा है। टोटल में देखो मार्क्स ऊपर तक चले गए हैं। ठीक है, तो ये तरीका था जिसमें आपने चार्ट सेट कर लिया, और इस चार्ट को आप जहाँ चाहो वहाँ रख सकते हो। ठीक है, ये जो ग्रीन डॉट्स है इसके हिसाब से इसको छोटा भी किया जा सकता है। आप छोटा करके इसको फिर वापस अपने यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो ये आपको चार्ट का कॉन्सेप्ट था जो कि आपको दिखाया गया। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। ओके, क्लियर हो गया ये? यस सर। चलो ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोग देख लेना। इसके आगे वाली चीज़ें जो होंगी वो हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में जो होगा, नेक्स्ट क्लास, उसमें देखा जाएगा। लेकिन इतनी चीज़ों को रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, हैंड्स ऑन को कंप्लीट करके हमको दिखाइएगा। ठीक, तो ये सब चीज़ें आप देखिएगा। बाकी अभी इस वीडियो को हम लोग वापस अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हो। जितनी चीज़ें बताई गई हैं वो फिर से एक बार रिवाइज हो जाएंगी उस पर। ओके, ओके सर। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू सर।